कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत ही पुरानी धूल भरी किताब खोलता है हाँ, बिल्कुल। और उसके पन्नों पर किसी परिवार की वंशावली, जिसे हम आम भाषा में फैमिली ट्री कहते हैं, है ना? हाँ, वो लिखी हुई है। हाँ, आमतौर पर वंशावली पढ़ना थोड़ा उबाऊ काम लग सकता है। एकदम सही। बस कुछ नाम, कुछ तारीखें, फलां का बेटा फलां, और बस बात खत्म। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है। मतलब क्या हो अगर वो फैमिली ट्री सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों का हो। मानवीय मनोविज्ञान और देवताओं की उत्पत्ति का भी। हाँ, और स्वयं ईश्वर के अवतारों की एक मतलब ओरिजिन स्टोरी हो। हाँ, ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, ये असल में इस ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। सही कहा आपने। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। आज के सफर में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में गोता लगाने वाले हैं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संवाद है। है ना? जो परम ज्ञानी शुकदेव जी और राजा परीक्षित के बीच गंगा के तट पर हो रहा है। और इस संवाद की अहमियत को समझने के लिए हमें इसके दार्शनिक आधार को देखना होगा। दर्शन शास्त्र का आधार। हाँ, जब हम श्रीमद् भागवत के इस विशेष खंड को देखते हैं तो यह केवल राजा महाराजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं रहता। दर्शन शास्त्र में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, सर्ग और विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, अच्छा। और इसके अलावा पुरुषार्थ की अवधारणा भी है। यह अध्याय इन्हीं रहस्यों को खोलता है। आदिपिता स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की 3 पुत्रियां। आकुति, देवहूति और प्रसूति, है ना? बिल्कुल। आकुति, देहूति और प्रसूति का यह वंश वर्णन दरअसल इस बात की नींव है कि कैसे इस दुनिया में। रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इन तीनों पुत्रियों के वंश पर बात करें, ये सर्ग और विसर्ग क्या है? मैं समझाती हूँ। मतलब आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि सुनने वालों के लिए ये एक थोड़ा भारी शब्द हो सकता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आसान भाषा में समझें तो सर्ग का अर्थ है प्राथमिक सृष्टि, या जिसे हम प्राइमरी क्रिएशन कहते हैं। प्राइमरी क्रिएशन, अच्छा। यानी जब ईश्वर ने ब्रह्मांड के कच्चे माल जैसे पंचभूत, समय और गुण, इन सबको बनाया। मतलब ये एक तरह से ईंट, गारा और सीमेंट बनाने जैसा है। एकदम सटीक उदाहरण। और वहीं विसर्ग का अर्थ है द्वितीयक सृष्टि या सेकेंडरी क्रिएशन। तो ईंटों से घर बनाना। हाँ, यानी ब्रह्मा जी और प्रजापतियों द्वारा उन कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अलग अलग जीवन रूपों, ग्रहों और व्यवस्थाओं का निर्माण करना। ये उसी ईंट सीमेंट से एक खूबसूरत इमारत बनाने जैसा ही है। अरे वाह! तो ये अध्याय जो हम आज देख रहे हैं वो विसर्ग का हिस्सा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे उस इमारत में रहने वालों के नियम, समाज और धर्म की स्थापना हुई। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर एक फंक्शनल सोसाइटी बनने तक का पूरा सफर। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़ी पुत्री आकुति से इस ब्रह्मांडीय वंशावली को समझने की शुरुआत करते हैं। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही प्राचीन परंपरा का जिक्र आता है, पुत्रिका धर्म। हाँ, पुत्रिका धर्म का प्रसंग काफी महत्वपूर्ण है। मैं इसे थोड़ा आधुनिक नजरिए से देख रहा था। मतलब ये मुझे किसी स्टार्टअप के फाउंडर्स एग्रीमेंट जैसा लगा। स्टार्टअप का एग्रीमेंट? अच्छा, ये दिलचस्प है। वो कैसे? क्योंकि स्वयंभू मनु के पास उस समय कोई पुत्र नहीं था, है ना? तो उन्होंने प्रजापति रुचि से अपनी बेटी आकुति का विवाह एक विशेष शर्त पर किया। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट शर्त थी। शर्त ये थी कि आकुति का जो भी पहला बच्चा होगा उसे मनु अपना पुत्र मानेंगे, उसका सारा अधिकार मनु के पास होगा और वही उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। जैसे आपने कोई कंपनी बनाई, उसे किसी और को सौंप दिया, लेकिन पहले प्रोडक्ट का पेटेंट और राइट्स अपने पास ही रख लिए। यह तुलना काफी सटीक है। मनु केवल एक पिता नहीं थे, वे उस समय पूरी मानव जाति के शासक भी थे। बिल्कुल। तो उन्हें एक ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित हो। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ स्रोत बताता है कि आकुति के गर्भ से एक अद्भुत जुड़वां जोड़े का जन्म होता है। हाँ, एक बालक और एक कन्या। एक बालक जिसका नाम रखा गया यज्ञ, जो साक्षात भगवान विष्णु का अंशावतार था, और एक कन्या जिसका नाम था दक्षिणा, जो साक्षात महालक्ष्मी का अंश थी। सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बाद में इन दोनों का ही आपस में विवाह हो जाता है। ऊपरी तौर पर देखने से ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का जन्म और बाद में इनका विवाह कोई सांसारिक या मानवीय भाई बहन का संबंध नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? ये विशुद्ध रूप से एक रूपक है,
एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रतीक है। सनातन दर्शन में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। तो फिर यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है कोई भी सत्कर्म, अनुष्ठान या निस्वार्थ कर्तव्य, और वो यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें दक्षिणा न हो। दक्षिणा। और दक्षिणा का अर्थ केवल धन या पैसा नहीं है, इसका अर्थ है समर्पण, श्रद्धा और त्याग। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से कोई काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन उसमें उसका समर्पण या डेडिकेशन नहीं है, तो वो अधूरा है। बिल्कुल, वो काम अधूरा है। ये प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। जब भगवान स्वयं यज्ञ यानी कर्म का रूप लेते हैं और माता लक्ष्मी दक्षिणा यानी समर्पण का रूप लेती हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो ये पूरी मानव जाति को ये दर्शाता है कि बिना त्याग और पूर्ण समर्पण के कोई भी कर्म कभी फलदायी नहीं हो सकता। समझ गया। सृष्टि के कल्याण के लिए और इस नई दुनिया के सुचारू रूप से चलने के लिए कर्म और समर्पण के इस अलौकिक मिलन का होना अत्यंत आवश्यक था। और स्रोत सामग्री ये भी स्पष्ट करती है कि कर्म और समर्पण का ये मिलन कितना प्रभावशाली था। बिल्कुल था। भगवान यज्ञ और माता दक्षिणा के इस पावन मिलन से 12 महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। इन 12 पुत्रों को तुषित नामक देवगण कहा गया। हाँ, तुषित देवगण। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस प्रथम मनवंतर में स्वयं भगवान यज्ञ ने ही इंद्र का पद संभाला था। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। आमतौर पर हम इंद्र को एक अलग देवता मानते हैं, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ स्वयं विष्णु के अवतार यज्ञ ही इंद्र बने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सृष्टि का एकदम शुरुआती समय था। शुरुआती समय मतलब उस समय ब्रह्मांड को किसी ऐसे शासक की आवश्यकता नहीं थी जो केवल शक्ति का प्रदर्शन करे। उस समय एक ऐसे इंद्र की आवश्यकता थी जो साक्षात कर्म और अनुष्ठान का प्रतीक हो। अच्छा, तो यज्ञ स्वयं कर्म के प्रतीक थे। हाँ, भगवान यज्ञ का इंद्र बनना ये स्थापित करता है कि ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च शासक होगा वो कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। ये एक बहुत ही तार्किक कारण है। तो ज्ञान और अनुष्ठान से ब्रह्मांड का शुरुआती ढांचा तो बन गया, लेकिन एक पूरी सभ्यता केवल नियमों और कुछ अनुष्ठानों से नहीं चलती। उससे विस्तार की जरूरत होती है, विविधता की जरूरत होती है। बिल्कुल, डाइवर्सिटी चाहिए। और यही मनु की दूसरी पुत्री देवहूति की वंशावली तस्वीर में आती है। देवहूति और प्रजापति गर्दम के वंश की जो रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की गई है वो सचमुच विशाल है। बहुत विशाल। देवहूति और कर्दम ऋषि के वंश को आप ब्रह्मांड की विविधता या उसी डाइवर्सिटी का मुख्य स्रोत मान सकते हैं। यहीं से तय होता है कि इस दुनिया में भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां कैसे काम करेंगी। ये स्केल मतलब दिमाग चकरा देने वाला है। सच में। स्रोत के अनुसार देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हुईं और उनका विवाह साक्षात ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ, यानी उन महान ऋषियों से। हाँ, मैं जब ये हिस्सा पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हर एक नाम के पीछे एक पूरा नया ब्रह्मांड छिपा है। बिल्कुल छिपा है। जरा सोचिए, महर्षि मरीचि की पत्नी कला से कश्यप मुनि का जन्म हुआ। कश्यप मुनि। ये वही कश्यप ऋषि हैं जिनसे देवता, दैत्य, यक्ष और गंधर्व उत्पन्न हुए, और उन्हीं के नाम पर इस धरती का नाम काश्यप ही पड़ा। और केवल इतना ही नहीं, अगर हम पुलस्त्य ऋषि के वंश को देखें तो वहां से जो द्वैत या जिसे हम डुअलिटी कहते हैं वो निकलती है। डुअलिटी? हाँ, जो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को बहुत गहराई से समझाती है। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही विचारणीय है। पुलस्त्य ऋषि के वंश में अगस्त्य मुनि का जन्म हुआ है ना? बिल्कुल, जो एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने समुद्र का आचमन कर लिया था। लेकिन उसी वंश में उनके दूसरे पुत्र विश्रवा से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। हाँ, और साथ ही धनपति कुबेर का भी जन्म हुआ। यही तो, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक ही वंशावली, एक ही महान ऋषि का खून, लेकिन उससे परम भक्त भी निकल रहे हैं और परम संहारक भी। ऐसा कैसे? ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि विसर्ग यानी द्वितीयक सृष्टि में प्रकाश और अंधकार दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से होती है। अच्छा, एक ही जगह से? हाँ, सृष्टि केवल अच्छाई से आगे नहीं बढ़ सकती। विकास के लिए एक घर्षण, एक फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। तो रावण का जन्म उसी वंश में होना ये दिखाता है कि चाहे आपकी उत्पत्ति कितनी भी महान क्यों ना हो, अंततः आपके कर्म ही आपकी नियति तय करते हैं। बिल्कुल सही। कुबेर जो धन के रक्षक बने और रावण जो सत्ता के लोभ में नष्ट हो गया, दोनों एक ही पिता की संतान थे। ये पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है इसे देखने का। अच्छाई और बुराई का ये द्वैत ही दुनिया को चलाता है।
एकदम सही कहा आपने। और इसी वंश में पूर्णिमा के गर्भ से देवकुल्या नाम की एक कन्या का भी जन्म हुआ। जो पूर्व जन्म में भगवान के चरणों को धोने वाला जल थी। हाँ, और बाद में इसी पृथ्वी पर गंगा नदी के रूप में अवतरित हुई। इसके अलावा क्रतु ऋषि के वंश में 60,000 ऐसे ऋषियों ने जन्म लिया जो मात्र अंगूठे के आकार के थे, जिन्हें बालखिल्य ऋषि कहा गया। जी, मतलब ये सब किसी भी आधुनिक फैंटेसी कहानी से ज्यादा भव्य है। बिल्कुल है। लेकिन इन सब के बीच स्रोत में महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया का जो प्रसंग है, उसने मुझे सच में रुकने पर मजबूर कर दिया। वो प्रसंग तपस्या की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मा जी के आदेश पर जब अत्रि मुनि प्रजावृद्धि के लिए गए तो वे ऋक्षाद्रि पर्वत पर पहुंचे। ऋक्षाद्रि पर्वत। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्होंने 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। एक पैर पर 100 साल? हाँ, बिना कुछ खाए, केवल वायु पीकर घोर तपस्या की। उनका आत्मनियंत्रण और एकाग्रता इतनी प्रचंड थी कि उनके मस्तक से एक ज्वाला निकली। बाप रे! और उस ज्वाला से तीनों लोक संतप्त हो उठे। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब? मेरा मतलब है, स्रोत में ये बात बहुत स्पष्ट लिखी है कि अत्रि मुनि ने ब्रह्मांड के एक ईश्वर की प्रार्थना की थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था, जो एकमात्र जगदीश्वर है, मैं उसकी शरण में हूँ। वे किसी एक विशेष देवता को नहीं पुकार रहे थे। फिर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देव एक साथ उनके आश्रम में क्यों प्रकट हो गए? यही वो क्षण है जहाँ उपनिषदों का अद्वैत ज्ञान एक कहानी का रूप लेता है। जब तीनों देव प्रकट हुए तो अत्रि मुनि स्वयं उलझन में पड़ गए। जाहिर है, कोई भी पड़ जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि मैंने तो उस एक परमेश्वर को पुकारा था, आप तीनों कैसे आ गए? तो त्रिदेवों ने क्या कहा? तब त्रिदेवों ने मुस्कुराकर कहा कि वे तीनों अलग नहीं हैं, वे उसी एक निर्गुण परमेश्वर के ही 3 सगुण रूप हैं। अरे वाह! यह इस बात की उद्घोषणा थी कि ब्रह्मांड का संचालन करने वाली ये तीनों शक्तियां, सृजन, पालन और संहार, मूल रूप से एक ही हैं। बिल्कुल एक ही हैं। और क्योंकि अत्रि मुनि ने उनके जैसा ही पुत्र चाहा था, इसलिए वे तीनों ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने को तैयार हो गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वरदान था। इसी अद्भुत वरदान के फलस्वरूप भगवान विष्णु के अंश से परम योगी दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान शिव के अंश से परम क्रोधी लेकिन ज्ञानी महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के अंश से जगत को शीतलता देने वाले चंद्रमा का जन्म हुआ। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये ज्ञान, अनुशासन मतलब दुर्वासा का क्रोध। हाँ, जो असल में एक कठोर अनुशासन है, तो ज्ञान, अनुशासन और शीतलता का यह एक ऐसा समन्वय था जो उस समय नवनिर्मित ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। ये एक बहुत ही शानदार संतुलन है। बिल्कुल। अब तक हमने देखा कि अनुष्ठान स्थापित हो गया, ज्ञान और सृष्टि का भौतिक विस्तार भी हो गया, लेकिन सिर्फ ज्ञान, तपस्या और अनुष्ठान से एक आदर्श समाज का निर्माण नहीं होता है ना? हाँ, उसके लिए और भी चीजें चाहिए। एक समाज को चलाने के लिए भावनाओं की, सहानुभूति की और मानवीय मूल्यों की जरूरत होती है। एकदम सही। और यहाँ से ये पूरी कथा मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति की ओर मुड़ती है। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। स्रोत बताता है कि दक्ष की 16 कन्याएं हुईं, जिनमें से 13 का विवाह साक्षात धर्म के साथ हुआ। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह। और यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम इन 13 पत्नियों के नाम और उनकी संतानों के नाम पढ़ते हैं, हाँ, तो लगता है जैसे हम कोई वंशावली नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का यूजर मैनुअल पढ़ रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल वही। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि धर्म असल में है क्या? हाँ, क्या है धर्म? क्या ये केवल मंदिर जाना या पूजा करना है? नहीं, शायद नहीं। श्रीमद् भागवत यहाँ स्पष्ट करता है कि धर्म मानवीय चेतना की उच्चतम अवस्था है, और धर्म की ये 13 पत्नियां असल में मानवीय जीवन की मानसिक अवस्थाएं हैं। मानसिक अवस्थाएं। हाँ, प्राचीन विचारकों ने मानवीय मनोविज्ञान के अमूर्त सिद्धांतों को एक पारिवारिक संरचना का रूप दे दिया। मैं इसके कुछ उदाहरण साझा करना चाहूंगा, क्योंकि ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा साइंटिफिक लगा। बिल्कुल, बताइए। स्रोत में लिखा है कि धर्म की पत्नी श्रद्धा यानी फेथ, उससे सत्य का जन्म हुआ। श्रद्धा से सत्य। इसे अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जहां श्रद्धा या विश्वास की नींव होगी, वहीं सत्य टिक सकता है। एकदम सही। फिर बताया गया कि शांति से सुख का जन्म हुआ। मतलब बिना मानसिक शांति के किसी भी इंसान को सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता। और सबसे दिलचस्प, दया
यानी कंपैशन, उससे अभय यानी फियरलेसनेस का जन्म हुआ। ये दया से अभय का जन्म होना बहुत ही गूढ़ बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो निडर होगा। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान के भीतर दया है, करुणा है, तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्या बात है। इसी तरह तुष्टि यानी संतोष से मोद यानी हर्ष या खुशी का जन्म हुआ। मतलब संतोष नहीं तो खुशी नहीं। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति के पास संतोष नहीं है तो वो कभी हर्षित नहीं रह सकता। बुद्धि से अर्थ यानी ज्ञान का जन्म हुआ और ह्री यानी विनय या लज्जा से प्रश्रय यानी विनम्रता का जन्म हुआ। जी, कमाल का मनोविज्ञान है ना? मतलब इन प्राचीन दार्शनिकों ने सीधे सीधे कारण और प्रभाव, या जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उसके सिद्धांत को लिया और उसे एक वंशावली बना दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे आसानी से याद रख सकें। एकदम सही। और इसी धर्म की 13वीं पत्नी का नाम था मूर्ति, जो रूप या साक्षात स्वरूप का प्रतीक है। माता मूर्ति। स्रोत के अनुसार माता मूर्ति के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने 2 रूपों में अवतार लिया, साक्षात नल और नारायण। जी, इनके जन्म का जो वर्णन है वो बहुत ही शांत और अलौकिक है। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, नदियों का जल निर्मल हो गया। यही नर और नारायण थे जिन्होंने बद्रीनाथ की कंदराओं में जाकर हजारों वर्षों तक लोक कल्याण के लिए घोर तपस्या की। नर नारायण का ये अवतार मानवता और दिव्यता के बीच के अटूट संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण है। कैसे? देखिए, नर यानी मनुष्य और नारायण यानी ईश्वर। यह अवतार दिखाता है कि ईश्वर मनुष्य से अलग नहीं है। अच्छा। जब मनुष्य अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाता है तो वह नारायण के साथ एकाकार हो जाता है। बहुत गहरी बात है। बद्रीनाथ में उनकी वह घोर तपस्या केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं थी, वो पूरे संसार के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए थी। और स्रोत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यही दोनों नर और नारायण आगे चलकर द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण बने। बिल्कुल। यानी बद्रीनाथ की शांत कंदराओं में तपस्या करने वाले ऋषि ही बाद में कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बीच रथ पर सवार होकर गीता का ज्ञान देते हैं। ये एक ही ऊर्जा का अलग अलग समय पर अलग अलग रूप है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम केवल अतीत की कहानियों पर बात नहीं कर रहे हैं। इन वंशावलियों का प्रभाव आज भी इसी क्षण हमारे आसपास मौजूद है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें दक्ष प्रजापति की बाकी पुत्रियों के प्रसंग में मिलता है। अच्छा, बाकी पुत्रियां? स्रोत में धर्म से विवाहित 13 पुत्रियों के अलावा दक्ष की 2 और पुत्रियों का जिक्र है, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा का विवाह अग्निदेव से हुआ और स्वधा का विवाह पितृगणों से। और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आज इतने हजारों साल बाद भी जब दुनिया भर में कोई भी वैदिक यज्ञ होता है और अग्नि में आहुति दी जाती है तो हम स्वाहा बोलते हैं। स्रोत बताता है कि स्वाहा असल में अग्निदेव की पत्नी का नाम है। और जब तक उनका नाम नहीं लिया जाता, अग्नि व आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचाती। इसी तरह पितरों को तर्पण देते समय आज भी स्वधा बोला जाता है। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये प्राचीन ध्वनि विज्ञान यानी सोनिक साइंस का एक अद्भुत उदाहरण है। सोनिक साइंस? हाँ, ये नाम स्वाहा और स्वधा केवल पुकारने वाले शब्द नहीं है, ये एक तरह की विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है। आप इसे एक पासवर्ड या कमांड कह सकते हैं। अच्छा, पासवर्ड की तरह? ये सुनिश्चित करता है कि यज्ञ कुंड में जो ऊर्जा या भौतिक पदार्थ आहुति के रूप में दिया जा रहा है वो सही दिशा में और अपने सही गंतव्य तक पहुंचे। अरे वाह! ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय का समाज प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों और ऊर्जा के प्रवाह के साथ कितने गहरे तालमेल में था। ये ध्वनि विज्ञान सचमुच विज्ञान और आस्था का एक बेहतरीन मेल है। बिल्कुल है। लेकिन अब तक की इस चर्चा में हमने देखा कि सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित है ना? कर्म, ज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा सब अपने अपनी जगह पर स्थापित हो रहे हैं। हाँ, एक शांतिपूर्ण विकास हो रहा है। लेकिन हर महाकाव्य में जहाँ शांति होती है वहीं विनाश का बीज भी कहीं ना कहीं बोया जाता है। सही कहा। और यहाँ वो बीज बोया गया दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी और सबसे लाडली पुत्री सती के विवाह के साथ। माता सती। माता सती का विवाह साक्षात देवादिदेव महादेव शिव से हुआ था। लेकिन इस अध्याय के अंत में स्रोत एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेता है। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि दक्ष प्रजापति के अहंकार के कारण एक महाविनाशकारी यज्ञ हुआ।
जहां माता सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हाँ, पूछिए। मतलब शुकदेव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित का चौंकना स्वाभाविक था। एक पिता जो स्वयं प्रजापति है, जो सृष्टि का रक्षक है, वो अपनी ही पुत्री के जो स्वयं परमदेव है। उनसे इतना गहरा द्वेष क्यों करेगा? मैं भी इसी बिंदु पे सोच रहा था। एक तरफ आप ब्रह्मांड के प्रजापति हैं, नियमों को बनाने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप स्वयं परमेश्वर से ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये केवल एक पारिवारिक मनमुटाव या दामाद और ससुर के बीच की अनबन नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैचारिक टक्कर थी। वैचारिक टक्कर? हाँ, शुकदेव जी इस पूरे रहस्य और उस महाविनाशकारी यज्ञ की कथा को अगले अध्याय के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्या? ये प्रसंग बुनियादी रूप से अहंकार और वैराग्य के बीच के एक शाश्वत टकराव को दर्शाता है। अहंकार और वैराग्य का टकराव। दक्ष प्रजापति भौतिक ऐश्वर्य, अधिकार, पद और कठोर सामाजिक नियमों के प्रतीक हैं। वो संस्था यानी इंस्टीट्यूशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंस्टीट्यूशन। दूसरी ओर भगवान शिव पूर्ण वैराग्य, स्वतंत्रता और सांसारिक बंधनों से मुक्ति के प्रतीक हैं। वे एब्सोल्यूट फ्रीडम है। क्या बात है! जब सत्ता और पद के अहंकार का सामना विशुद्ध वैराग्य से होता है, जहां शिव को उनके नियमों की कोई परवाह नहीं है, तो हमेशा एक घर्षण पैदा होता है। और माता सती का बलिदान उसी अहंकार की अग्नि का परिणाम था। बिल्कुल। ये पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी थी। कैसी चेतावनी? कि चाहे कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, उसका आध्यात्मिक अहंकार अंततः उसके विनाश का ही कारण बनता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्कर्ष है। सृजन से शुरू हुई बात अहंकार के कारण विनाश की कगार पर आकर रुकती है। हाँ, ये जीवन का चक्र है। तो सुनने वालों के लिए, अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें, तो आज हमने क्या डिकोड किया? हमने बहुत कुछ जाना। हमने एक ऐसी वंशावली से शुरुआत की जो बाहर से देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन असल में वो पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली निकली। बिल्कुल। हमने जाना कि कैसे यज्ञ और दक्षिणा के मिलन से कर्म की पूर्णता होती है, कैसे अत्रि मुनि की तपस्या से त्रिदेव एक ही सत्ता के 3 रूपों में प्रकट हुए। और साथ ही हमने धर्म की 13 पत्नियों के माध्यम से ये समझा कि कैसे प्राचीन काल में मानवीय मनोविज्ञान को वंशावली के रूप में दर्ज किया गया था, जहां श्रद्धा से सत्य और दया से अभय का जन्म होता है। एकदम सही। हमने नर नारायण के अवतार को समझा और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले स्वाहा और स्वधा शब्दों के पीछे छिपे ध्वनि विज्ञान पर भी गौर किया। इस तरह के विस्तृत विश्लेषण से इन प्राचीन ग्रंथों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है ना? बिल्कुल बदल जाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल कुछ हजारों साल पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं है। ये जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मानव मन की गहराइयों तक सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है। सच कहा आपने। अब ये नाम महज नाम नहीं लगते, बल्कि ये समझ में आता है कि ये ज्ञान हमारे अपने वजूद, हमारे माइंडसेट और हमारे समाज के काम करने के तरीके के बारे में है। बिल्कुल सही। खैर, इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरी बात कही गई थी जिस पर हमने चर्चा भी की। हाँ, वो धर्म और श्रद्धा वाली बात। हाँ, कि धर्म के वंश में श्रद्धा यानी फेथ ने सत्य यानी ट्रुथ को जन्म दिया। जरा इस पर गौर कीजिए। तो क्या इसका ये अर्थ है कि हमारे मानवीय अनुभव में बिना श्रद्धा या विश्वास के सत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या एक परम सत्य की नींव ही अंततः हमारी अपनी आस्था पर टिकी है? क्या बिना विश्वास के हम किसी भी सच्चाई को स्वीकार करने में सक्षम हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हाँ, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर एक साथ विचार करते रहेंगे।